पावर माइनस का 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे हम m की पावर माइनस का 1, l की पावर माइनस का 3, t की पावर 3, a की पावर कितना 2, और इसको ले जाते हैं हम कंडक्टिविटी ऐसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूले हमें आगे चल के समझेंगे, इन सब फॉर्मूले डायमेंशन निकालने हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो डायमेंशन याद नहीं, मतलब याद तो कर नहीं सकते हैं, निकालना पड़ेगा। फिर नंबर 11 देखिए, 11 में आता है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को लिखते हैं कैपिटल जी से, और कैपिटल जी जो हमारा बड़ा होता है वो तो हमारा रेजिस्टेंस का क्या होता है जस्ट ऑपोजिट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब रेसिप्रोकल में हम आर की निकाल चुके हैं, आर की निकाल के कितना m into l स्क्वायर, t की पावर माइनस 3, a की पावर कितना माइनस 2, इसको ले जाओ तो m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 2, t की पावर 3 और a की पावर कितना 2 ले जाए तो बात खत्म। तो कंडक्टेंस को हमें रेजिस्टेंस को उल्टा कर देना है, निकल के आएगी हमारे पास, फिर देखेंगे कॉलम पर देखेंगे। तो हमने क्या किया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी आपने पढ़े टाइम से फॉर्मूले कुछ पद के भी इसी में शामिल है, तो हमको सब निकालने पड़ेंगे एक करके। फिर बड़े लास्ट वर्ड आता है हमारे पास मोबिलिटी। अब मोबिलिटी जो होती है बड़ा होती है, तो मोबिलिटी क्या होती है, तो मोबिलिटी होती है हमारे पास डायरेक्ट वेलोसिटी होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कितना बड़ा m मतलब कि मीटर मतलब l t की पावर माइनस 1 अपन, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया कितना होता है E इक्वल टू f अपन q, f यहाँ को q चला जाएगा ऊपर, इसके बाद l t की पावर माइनस 1, q मतलब 80, फोर्स मतलब कितना m into l t की पावर माइनस 2, सॉल्व करने बेटा m की पावर माइनस 1, l से l कट जाएगा तो नंबर 0, t की पावर कितना प्लस 1, और ये भी हमारा कट जाएगा। तो ये कितना मिला हमको m की पावर माइनस 1, l की पावर 0, t की पावर कितना 0। तो देखिए m पहले कट जाएगा ठीक, और t से t ऊपर जाएगा तो t यहाँ से t हो जाएगा, t की पावर इसे देखिए मोबिलिटी। तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, और इसके बाद 30 नंबर पे आता है। तो हम बात करते हैं, आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिज्म क्या है कि जानते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बड़ा फेमस फॉर्मूला है m = I/L sin θ, जिसे हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट इन कंडक्टर। फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना p की डायरेक्शन निकालना है। अब p की निकालने के लिए f अपॉन किस निकालेंगे I into L sin θ होता है डायरेक्शनलेस। अब b की निकालने तो b में हम निकालना फोर्स की, तो फोर्स की मुझे याद है m l t की पावर माइनस 2 अपॉन, और करंट की a लेंथ की l से कट गया m into l की पावर 2, t की पावर माइनस 2, a की पावर कितना माइनस 1 तो यहाँ से फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास b जो क्या है हमारे पास लिखेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड, और इसे हम बोलते हैं जी। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के निकालने पड़े तो यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे जल्दी जो दिमाग वाली टर्म हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, और इसी को हम कहते हैं म्यू नॉट के बराबर है। इसको कैसे बेटा निकाला जाएगा, हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है
इसको निकालेंगे हम बायोसेलुलर, बायोसेलुलर। और आपने बायोसेलुलर 10th क्लास में पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। तो बीच का हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आती है कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन इसको बने। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट है साइन थीटा इसको ड्रॉप कर देंगे और v की हम निकाल चुके हैं ये देखें। तो यहाँ से निकाल 4 पाई कांस्टेंट है, ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से देखिए कि मिनट निकालिए तो मिनट हमारे पास बढ़ेगा कितना मिलेगा आपको, मिलेगा v इंटू आज पर अपॉन यहाँ बढ़ेगा कितना मिलेगा हमको i इंटू डेल्टा एल मिलेगा। v कितनी है वो रखिए आपके सामने, कितना m इंटू एल की पावर 0 और t की पावर -2 a की पावर -1 अपॉन और करंट की a इंटू l। अब यहाँ से क्या करेंगे, बड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको। तो m इंटू एल की पावर -1 t की पावर -2 और a की पावर -2, यही मेरे पास है। ये देखिए वैल्यू हमारी इसकी मिरर इसे लेकर वैल्यू पर। तो ये आपकी फॉर्म आया होगा। फिर हमारे पास आता है 50 नंबर। 50 नंबर बेटा सबसे ज़्यादा आता है हमारे पास जो पूछते हैं तो पूछते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मतलब है, तो हम जानते हैं कि ये फाई होता है और इसका बड़ा फॉर्मूला हमारे पास कितना, जहाँ बी था वहाँ हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा होता है कांस्टेंट, तो फाई इक्वल टू बी और बी की हम निकाल चुके हैं बी इंटू ए। और बी की यदि नहीं भी याद होगा तो कैसे निकालेंगे हम, एफ इक्वल टू आई बी एल सी। और बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एफ अपॉन आई एल सी। इसको रिप्लेस कर दो और रिप्लेस करेंगे तो कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू कितना